दोस्तों, पाकिस्तान के देहात की जिंदगी एक ऐसी दुनिया है जहां सादगी, मेहनत और कुदरत एक साथ नजर आती हैं। यहाँ के लोग महदूद वसाइल के बावजूद जिस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो हर किसी को हैरान कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के गांव की वो हकीकत दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। पाकिस्तान के देहात में सुबह का मंजर किसी खूबसूरत कहानी से कम नहीं होता। यहाँ जिंदगी का आगाज उस वक्त हो जाता है जब शहरों में अभी खामोशी छाई होती है। फिजा में ठंडक, परिंदों की आवाजें और दूर से सुनाई देने वाली आजान एक अलग ही सुकून पैदा करती हैं। गांव के लोग दिन चढ़ने का इंतजार नहीं करते बल्कि फजर के साथ ही अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। किसी घर के आंगन में बुजुर्ग आराम से बैठे गर्म चाय से लुत्फानंदोज हो रही होती हैं, तो कहीं खवातीन लकड़ी या मट्टी के चूल्हे पर नाश्ता तैयार करने में मसरूफ दिखाई देती हैं। देहाती जिंदगी में हर फर्द का अपना किरदार होता है और यहाँ वक्त की बड़ी कदर की जाती है। सुबह की इब्तिदाई घंटों से ही मेहनत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज्यादातर मर्द खेतों का रुख करते हैं। देहात की जिंदगी में मेहनत हर लम्हे दिखाई देती है। सुबह होते ही कई लोग खेतों में पहुंच जाते हैं, जहां कोई जमीन तैयार कर रहा होता है, कोई फसलों को पानी दे रहा होता है और कोई पौधों की हिफाजत में मसरूफ नजर आता है। गांव के बहुत से खानदान मवेशी पालने से भी वाबस्ता होते हैं। गाय, भैंसें और बकरियां उनकी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा समझी जाती हैं। जानवरों को चारा डालना, साफ पानी देना और दूध निकालना रोजाना के मामूलात में शामिल होता है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी से अंजाम दिया जाता है। इसी दौरान घरों में बच्चों की चहल पहल भी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, जबकि कई बच्चे अपने वालिदैन के साथ रोजमर्रा के कामों में मदद करते दिखाई देते हैं। देहात के स्कूल ज्यादातर सादा इमारतों पर मुश्तमिल होते हैं, जहां सहूलतें महदूद होती हैं, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों की उम्मीदें और इरादे बहुत बुलंद होते हैं। सुबह के वक्त गांव की तंग और कच्ची गलियों में एक अलग ही मंजर दिखाई देता है। लोग पैदल चलते, साइकिलें चलाते या कभी कभार मोटरसाइकिलों पर सफर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ जिंदगी में सादगी नुमायां होती है और ज्यादातर लोग आसान और आम ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ खवातीन पानी भरने के लिए हैंड पंप या कुएं की तरफ जाती हैं, जहां रोजमर्रा की गुफ्तगू, हंसी मजाक और एक दूसरे के हालात पूछने का सिलसिला भी चलता रहता है। देहाती माहौल की सबसे खास बात वहां के लोगों के दरमियान मौजूद मोहब्बत और कुर्बत होती है। यहाँ रिश्तों में खुलूस और अपनायत नुमायां महसूस होती है, जो अक्सर मसरूफ शहरी जिंदगी में कम दिखाई देती है। वक्त के साथ साथ सूरज की रोशनी तेज होने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है और गांव की जिंदगी मजीद मसरूफ और तेज रफ्तार महसूस होने लगती है। गांव के किसान दिन भर सख्त मेहनत करके अपनी जमीनों और फसलों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हीं खेतों से उनके घरों का निजाम चलता है। वो सुबह से शाम तक धूप में काम करते हैं और कई बार उन्हें पानी की किल्लत, खराब मौसम और महदूद सहूलतों जैसी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने काम से पीछे नहीं हटते और पूरी लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। देहात की सुबह कुदरती खूबसूरती से भरी होती है। दरख्तों पर बैठे परिंदों की आवाजें माहौल को खुशगवार बना देती हैं और हर तरफ एक पुरसकून मंजर दिखाई देता है। बच्चे अपने दिन का आगाज खेल कूद और खुशी के साथ करते हैं, जबकि बुजुर्ग अफराद किसी सायादार जगह या बैठक में बैठकर पुरानी यादों और किस्सों में खोए नजर आते हैं। बज़ाहिर ये जिंदगी बहुत सादा महसूस होती है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे मुसलसल मेहनत, बर्दाश्त और जद्दोजहद छुपी होती है। गांव का हर फर्द किसी ना किसी काम में मसरूफ दिखाई देता है और यही मसरूफियत इस जिंदगी को मुनफरिद रंग देती है। देहात के लोग कम सहूलतों के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजारते हैं। मुश्किल वक्त में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और यही भाईचारा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। सुबह का वक्त खास तौर पर बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इसी वक्त पूरे दिन के कामों की शुरुआत होती है और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी संभाल लेता है। अगरचे देहाती इलाकों में जदीद आसाइशें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों के चेहरों पर इत्मीनान और सुकून नुमायां होता है। इनकी जिंदगी ये एहसास दिलाती है कि खुशी सिर्फ बड़ी सहूलतों और दौलत में नहीं, बल्कि सादगी, मेहनत और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में भी मौजूद होती है। यही वजह है कि गांव की जिंदगी हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल सुकून और हकीकी जिंदगी आखिर किस चीज का नाम है।
लेकिन दोस्तों, देहाती जिंदगी की खूबसूरती के साथ साथ इसके कई मुश्किल पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के बहुत से गांव आज भी ऐसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं जिन्हें शहरों में आम समझा जाता है। कई इलाकों में साफ पानी तक रसाई आसान नहीं होती, इसीलिए लोगों को रोजाना दूर इलाकों से पानी लाना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये पानी मुकम्मल तौर पर साफ भी नहीं होता, लेकिन मजबूरी में इसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह बिजली का मसला भी देहाती जिंदगी को मुतासिर करता है। कहीं कई घंटे लोड शेडिंग रहती है और कहीं अब भी बिजली की सहूलत महदूद है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में बगैर पंखे या ठंडी हवा के गुजारा करना बहुत मुश्किल महसूस होता है, मगर इसके बावजूद लोग सब्र और बर्दाश्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। तिब्बी सहूलतों की कमी भी एक बड़ा मसला समझी जाती है। अगर किसी को अचानक बीमारी या तकलीफ हो जाए तो फौरी इलाज हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर देहात में मुनासिब अस्पताल मौजूद नहीं होते। लोगों को इलाज के लिए दूर शहरों का रुख करना पड़ता है और वहां पहुंचने के लिए हर वक्त मुनासिब सवारी भी दस्तयाब नहीं होती। इसी वजह से मामूली बीमारी भी बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी बन जाती है। तालीम के शोबे में भी कई मुश्किलात दिखाई देती हैं। बहुत से देहाती इलाकों में स्कूल कम होते हैं या बच्चों को वहां तक पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है। कुछ खानदानों के हालात ऐसे होते हैं कि बच्चे तालीम के साथ साथ काम में भी हाथ बटाते हैं ताकि घर के अखराजात में मदद कर सकें। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद गांव के लोग बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहते हैं। देहात में माली मुश्किलात बहुत से खानदानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। कई लोग सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद घर की जरूरियात पूरी करना आसान नहीं होता। ज्यादातर खानदान अपनी जमीनों और फसलों पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए मौसम में मामूली तब्दीली भी उनकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर बारिश वक्त पर ना हो या ज्यादा हो जाए तो फसलें मुतासिर हो जाती हैं और महीनों की मेहनत नुकसान में बदल सकती है, जिससे आमदनी कम हो जाती है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। रोजगार के महदूद मौके की वजह से बहुत से नौजवान बेहतर जिंदगी और ज्यादा कमाई की उम्मीद में शहरों का रुख करते हैं। वो अपने खानदान के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, लेकिन हर शख्स को वहां आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। कई नौजवान नए माहौल और सख्त मुकाबले की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी करते हैं। देहाती इलाकों में सड़कों और आमदोरफ्त के मसाइल भी आम देखने को मिलते हैं। बहुत सी जगहों पर रास्ते कच्चे या टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से सफर करना मुश्किल बन जाता है। खास तौर पर बारिश के दिनों में गलियां और सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होने लगती है। कई बार आमदोरफ्त इतनी मुश्किल हो जाती है कि जरूरी काम भी रुक जाते हैं। खवातीन की जिंदगी भी देहात में आसान नहीं होती। उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ रोजमर्रा के कई दूसरे काम भी अंजाम देने पड़ते हैं। पानी भरने, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल और घर की दीगर मामलात संभालने में उनका बड़ा किरदार होता है। तमाम मुश्किलात के बावजूद वो सब्र और मेहनत के साथ अपने खानदान का सहारा बनी रहती हैं। देहात में खवातीन की रोजमर्रा जिंदगी मुसलसल मेहनत से भरी होती है। वो घर के काम संभालने के साथ साथ पानी का इंतजाम करती हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां जमा करती हैं और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। दिन का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ कामों में गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद वो सब्र और खामोशी के साथ अपने खानदान का ख्याल रखती रहती हैं। उनकी मेहनत देहाती जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। इतनी मुश्किलात के बावजूद देहात के लोगों में एक खास हौसला और मजबूती दिखाई देती है। वो मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और हर नए दिन के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहती हैं। गांव में लोग एक दूसरे के काम आते हैं, खुशी और परेशानी दोनों में साथ खड़े रहती हैं और यही बाहमी ताउन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब कोई इंसान करीब से देहाती जिंदगी को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ सादा तर्जी जिंदगी का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत, बर्दाश्त और जद्दोजहद की एक मुकम्मल दास्तान है। यहाँ हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा होता है और यही जद्दोजहद इस जिंदगी की असल हकीकत को जाहिर करती है। लेकिन गांव की जिंदगी सिर्फ मुश्किलात तक महदूद नहीं, इसका एक खूबसूरत पहलू वो सकाफत, रिवायात और खालिस देसी माहौल भी है जो इसे बाकी दुनिया से अलग शनाख्त देता है। यहाँ के रस्मो रिवाज, लोगों का अंदाज़े जिंदगी, आपस की मोहब्बत और सादगी एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। देहाती जिंदगी की सबसे खास बात उसकी सादगी में छुपी वो दिलकशी है जो इंसान को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। जब कोई शख्स पाकिस्तान के किसी गांव में कदम रखता है तो उसे सबसे पहले वहां के लोगों का खुलूस, मोहब्बत और आपस का मजबूत ताल्लुक महसूस होता है।
यहाँ लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के हालात से वाकिफ रहते हैं और ताल्लुकात में मसनूईपन कम दिखाई देता है। चाहे खुशी का मौका हो या मुश्किल वक्त, पूरा गांव एक खानदान की तरह एक दूसरे के साथ खड़ा नजर आता है। यही अपनायत देहाती जिंदगी को खास बनाती है। गांव के लोग अपनी सकाफत और रिवायात को बड़ी मोहब्बत से संभाल कर रखते हैं। शादियों, ईदों और मुख्तलिफ खुशी के मौके पर पूरे गांव में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लोग मिलजुल कर तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। रिवायती धुनें, ढोल की आवाज और लोक रक्स देहाती तहजीब की खूबसूरती को मजीद नुमाया कर देते हैं। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब इन तकरीबात का हिस्सा बनते हैं और यही लम्हात लोगों के दरमियान मोहब्बत और खुशी को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के देहात की एक बड़ी पहचान वहाँ की मेहमान नवाजी भी है। अगर कोई मेहमान किसी घर में आ जाए तो उसका दिल से इस्तकबाल किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसके लिए खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं और उसे अजनबी महसूस नहीं होने दिया जाता। देहाती इलाकों के लोगों का यही खुलूस, इज्जत और मेहमान नवाजी उनकी सकाफत को मुनफरिद बनाती है और हर आने वाले के दिल पर अच्छा असर छोड़ती है। अगर देहाती जिंदगी की बात हो और वहाँ के खानों का जिक्र ना आए तो तस्वीर अधूरी महसूस होती है। पाकिस्तान के गांव की देसी खुराक अपनी सादगी और खालिस जायके की वजह से खास पहचान रखती है। यहाँ ज्यादातर खाने कुदरती और ताज़ा अज्जा से तैयार किए जाते हैं। मट्टी के चूल्हे पर बनती हुई रोटी की खुशबू, ताज़ा दूध, देसी मक्खन, लस्सी और खालिस घी से तैयार होने वाले खाने एक मुनफरिद जायका पैदा करते हैं जो शहरों में कम महसूस होता है। सब्जियां अक्सर सीधी खेतों से तोड़कर पकाई जाती हैं और इनकी ताजगी खाने का मजा मजीद बढ़ा देती है। यही वजह है कि देहाती खुराक को जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा समझा जाता है। गांव के नाश्ते में अक्सर गर्म पराठे, मक्खन और ठंडी लस्सी शामिल होती है, जबकि दोपहर और रात के खानों में दालें, सब्जियां, चावल और गोश्त आमतौर पर खाया जाता है। खाने का वक्त सिर्फ खाना खाने तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरा खानदान एक जगह बैठकर बातचीत भी करता है। लोग अपने दिन भर के तजुर्बात शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। यही खानदानी माहौल देहाती जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाता है, खास तौर पर ऐसे दौर में जहां मसरूफियात की वजह से लोग एक दूसरे के लिए कम वक्त निकाल पाते हैं। देहात की रोजमर्रा जिंदगी में फितरत हर जगह महसूस होती है। यहाँ लोग कुदरती माहौल के करीब रहते हैं और अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। सब्ज खेत, दरख्तों की छांव, परिंदों की आवाजें और साफ फिजा इंसान को जहनी सुकून का एहसास दिलाती हैं। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगता है तो पूरा गांव खूबसूरत सुनहरी रोशनी में डूब जाता है। लोग अपने दिन भर के काम मुकम्मल करके वापस घरों की तरफ आते हैं और गांव का माहौल एक बार फिर पुरसुकून महसूस होने लगता है। शाम के वक्त गांव का माहौल एक अलग ही मंजर पेश करता है। कहीं बच्चे खुले मैदानों में खेल कूद में मसरूफ होते हैं तो कहीं बुजुर्ग लोग इकट्ठे बैठकर पुरानी यादें और रोजमर्रा की बातें शेयर करते दिखाई देते हैं। गांव की ये पुरसुकून फिजा इंसान को एक ऐसी सादगी का एहसास दिलाती है जो आज की मसरूफ शहरी जिंदगी में कम होती जा रही है। देहात के लोग महदूद वसाइल के बावजूद जिंदगी को खुशी के साथ गुजारने का हुनर जानते हैं। उनके पास शायद जदीद आसाइशें कम हो, लेकिन उनके दिलों में इत्मीनान और किनात नुमाया होती है। मामूली खुशियां भी उनके लिए खास अहमियत रखती हैं, जैसे बारिश का बरसना, फसल का अच्छा होना या किसी अपने का काफी अरसे बाद घर वापस आना। यही छोटे छोटे लम्हात उनकी जिंदगी में खुशी और उम्मीद पैदा करते हैं। गांव के बच्चों की जिंदगी भी काफी मुख्तलिफ होती है। वो ज्यादा वक्त खुले माहौल में गुजारते हैं, जहां खेल कूद, दौड़ भाग और फितरत के करीब रहना उनके रोजमर्रा का हिस्सा होता है। खेतों, दरख्तों और मैदानों में खेलते हुए बच्चे ज्यादा आजाद और बेफिक्र दिखाई देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निस्बतन कम होने की वजह से उनकी जिंदगी में कुदरती माहौल का असर ज्यादा महसूस होता है। देहाती मुआशरे में खवातीन का किरदार भी बहुत अहम समझा जाता है। वो घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ कई जगहों पर खेतों के कामों में भी हिस्सा लेती हैं। खाना तैयार करना, हाथ से रोटी पकाना, मक्खन बनाना, कपड़े साफ करना और बच्चों की देखभाल जैसे बेशुमार काम उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते हैं। उनकी मेहनत, बर्दाश्त और जिम्मेदारी पूरे खानदान को संभाले रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगरचे उनकी जिंदगी में आसानियां कम होती हैं, लेकिन वो अपने फराइज पूरी लगन के साथ अंजाम देती रहती हैं। गांव की सकाफत में रिवायती हिनर भी आज तक अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। कई लोग हाथ से बनी हुई चीजें तैयार करते हैं, जिनमें कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम और दीगर देसी फन शामिल होते हैं। ये हुनर न सिर्फ सकाफत की खूबसूरती को जाहिर करते हैं, बल्कि देहाती जिंदगी की सादगी और तख्लीकी सलाहियतों की भी अक्कासी करते हैं।
यही छोटे छोटे लम्हात इंसान की जिंदगी को असल खुशी और मानी देते हैं। जब खानदान एक साथ बैठता है, लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और दिल से बातें करते हैं, तो वो ताल्लुकात मजीद मजबूत महसूस होते हैं। देहाती जिंदगी में यही अपनायत सबसे ज्यादा नुमाया नजर आती है। गांव की एक खूबसूरत बात यह भी है कि वहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में बराबर शरीक होते हैं। अगर किसी घर में खुशी हो तो पूरा गांव उस खुशी का हिस्सा बन जाता है, और अगर किसी मुश्किल या गम का वक्त आए तो सब एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा एक ऐसा मंजर पेश करता है जो आज की मसरूफ दुनिया में कम देखने को मिलता है। लेकिन इस जिंदगी का दूसरा रुख ये भी है कि देहात में रोजमर्रा के मसाइल लोगों के लिए मुसलसल आजमाइश बने रहते हैं। कहीं पानी की किल्लत होती है, कहीं बिजली के मसाइल परेशान करते हैं, और कहीं रोजगार की कमी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। इस सब के बावजूद लोग मायूस होने के बजाय हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, और यही जज्बा उनकी ताकत बन जाता है। देहाती जिंदगी इंसान को ये सबक देती है कि मुश्किलात हर जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन असल बात उनका हौसले के साथ सामना करना है। गांव के लोग अपनी सादा जिंदगी से ये साबित करते हैं कि कनात और सादगी में भी एक खास ताकत मौजूद होती है। वो अपनी जरूरियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, फजूल खर्ची से बचते हैं, और जो कुछ उन्हें मुयस्सर हो उसी में खुश रहने का तरीका जानते हैं। आज के जदीद और तेज रफ्तार दौर में जहां हर चीज मुसलसल बदल रही है, देहात की जिंदगी इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सवाल जहन में आता है कि क्या सिर्फ बड़ी इमारतें, जदीद सहूलतें और मसरूफ मामूलात ही तरक्की की अलामत हैं, या फिर असल कामयाबी वो है जहां इंसान को सुकून, इत्मीनान और खुशी हासिल हो। गांव की जिंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि फितरत के करीब रहना, सादा अंदाज में जीना और रिश्तों की कदर करना इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यही चीजें इंसान के दिल को सुकून देती हैं और जिंदगी को हकीकी खूबसूरती अता करती हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हकीकी सुकून और खुशी तलाश करना चाहते हैं तो देहाती जिंदगी के कई पहलू हमारे लिए एक अहम सबक बन सकते हैं। गांव के लोग हमें ये एहसास दिलाते हैं कि मजबूत रिश्ते, एक दूसरे के साथ खुलूस और छोटी छोटी खुशियों की कद्र इंसान की जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। हमें भी चाहिए कि हम अपने अजीजों के लिए वक्त निकालें, अपने ताल्लुकात को अहमियत दें और जिंदगी के मामूली मगर खूबसूरत लम्हों को महसूस करना सीखें, क्योंकि अक्सर असल खुशी इन्हीं चीजों में छुपी होती है। देहात की जिंदगी एक और अहम बात भी सिखाती है, और वो है मेहनत और मुसलसल कोशिश की अहमियत। वहां के लोग महदूद वसाइल के बावजूद दिन रात मेहनत करते हैं और अपने हालात बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखते हैं। यही जज्बा इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देता है और ये साबित करता है कि कामयाबी सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और अज़्म से हासिल की जा सकती है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी मालूमाती, हकीकत के करीब और दिलचस्प वीडियोस लाते रहें, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान के देहात की इस मुनफरिद जिंदगी को करीब से देख सकें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मुस्तकबिल में भी आपके लिए दुनिया भर की ऐसी दिलचस्प, मालूमाती और हकीकत पर मबनी कहानियां लाते रहेंगे जो न सिर्फ आपको नई चीजें दिखाएंगी बल्कि जिंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखने का मौका भी देंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए। बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ दोबारा मुलाकात होगी।